भूत भविष्यत और वर्तमान चराचर जगत ओतप्रोत हो रहा है, वही भगवान विष्णु का परमत है, जो तल्लीन योगिजनों को आकाश मंडल में देदीप्यमान सूर्य के समान सबके प्रकाश करुण से प्रतीत होता है तथा जिसका विवेक ज्ञान से ही प्रत्यक्ष होता है, वही भगवान विष्णु का परम पद है। हे द्विज, उस विष्णु पद में ही सबके आधारभूत परम तेजस्वी ध्रुव स्थित हैं तथा ध्रुवजी में समस्त नक्षत्र, नक्षत्रों में मेघ और मेघों में वृष्टि आश्रित है। हे महानवे, उस वृष्टि से ही समस्त सृष्टि का पोषण और संपूर्ण देवमनुष्यादि प्राणियों की पुष्टि होती है। तदंतर गौ आदि प्राणियों से उत्पन्न दुग्ध और कृत आदि की इंद्रियों से परितुष्ट अग्नि ही प्राणियों की स्थिति के लिए पुनर्वृष्टि के कारण होते हैं। इस प्रकार विष्णु भगवान का यह निर्मल तृतीय लोक ये त्रिलोकी का आधारभूत और वृष्टि का आदि कारण है। हे ब्राह्मण, इस विष्णु पद से ही देवांगनाओं के अंगराग से पांडुर्वर्ण उसी सर्वपापापहारिणी श्री गंगा जी उत्पन्न हुई हैं। विष्णु भगवान के वाम चरणकमल के अंगूठे के नखरूप स्रोत से निकली हुई उन गंगा जी को ध्रुव दिन रात अपने मस्तक पर धारण करता है। तदंतर जिनके जल में खड़े होकर प्राणायाम परायण सप्तर्षिगण उनकी तरंग भंगी से जटाक्लाप के कंपायमान होते हुए अघमर्षण मंत्र का जप करते हैं तथा जिनके विस्तृत जल समूह से आप्लावित होकर चंद्रमंडल क्षय के अनंतर पुनः पहले से भी अधिक कांति धारण करता है, वे श्री गंगा जी चंद्रमंडल से निकलकर मेरु पर्वत के ऊपर गिरती हैं और संसार को पवित्र करने के लिए चारों दिशाओं में जाती है। चारों दिशाओं में जाने से वे एक ही सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रिन चार भेदों वाली हो जाती हैं। जिसके अलकनंदा नामक दक्षिणीय भेद को भगवान शंकर ने अत्यंत प्रीतिपूर्वक 100 वर्ष से भी अधिक अपने मस्तक पर धारण किया था, जिसने श्री शंकर के जटाक्लाप से निकलकर पापी सगर पुत्रों के अस्थिचूर्ण को आप्लावित कर उन्हें स्वर्ग में पहुंचा दिया। हे मैत्रेयी, जिसके जल में स्नान करने से शीघ्र ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अपूर्व पुण्य की प्राप्ति होती है, जिसके प्रवाह में पुत्रों द्वारा पितरों के लिए श्रद्धापूर्वक किया हुआ एक दिन का भी तर्पण उन्हें 100 वर्ष तक दुर्लभ तृप्ति देता है। हे द्विज, जिसके तट पर राजाओं ने महायज्ञों से यज्ञेश्वर भगवान पुरुषोत्तम का यजन करके इहलोक